वेलकम वेलकम माय फ्रेंड्स, वेलकम इन एजुकेशन न्यूज़ ओनली यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जी मेंस एग्ज़ाम 2024 के बारे में। हम एक्सपेक्टेड मार्क्स के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ परसेंटाइल के बारे में बात करेंगे। कितना मार्क्स आपका कौन से शिफ्ट पे, कितना मार्क्स कंफर्म रूप से आपका सिलेक्शन करवा देगा, तो उसको लेकर बात की जाएगी। साथ ही साथ आपके डिफ़िकल्टी के लेवल पे और मतलब पूरा एनालिसिस होने वाला है। साथ ही साथ बात करेंगे सीट को लेकर, क्या सीटें बढ़ रही है या घट रही है, क्या लेवल था किस पेपर में, और कौन से शिफ्ट के लिए क्या सेफ स्कोर रह सकता है। और हम लास्ट में कैटेगरी वाइज भी बात करेंगे। आप जिस भी कैटेगरी से आ रहे हैं, चाहे आप जनरल, EWS, OBC, SC, ST, जनरल, PWD, तो किसी भी कैटेगरी से आ रहे हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पता लगे कि आपका कट ऑफ कितना जाएगा। बैक कट ऑफ कितना था 2023 के अंदर, वो भी हम आपको बताएंगे। और उसके एनालिसिस के आधार पर ही जो है हम यहाँ पर 2024 के रिलेटेड बात करेंगे। तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको कुछ भी जानकारी मिस है आपसे, जो दिमाग में नहीं आ रही आपके, या आप किसी भी जानकारी से बच रहे हैं, तो वो आप तक पहुँच जाए। तो देखिए, एग्ज़ाम हो चुकी है और एग्ज़ाम के बाद सबसे बड़ा डाउट है कट ऑफ, क्योंकि कट ऑफ के बिना तो आपके मन में शांति पड़ती नहीं है। तो सबसे पहले अपन 4 अप्रैल के बारे में बात करते हैं। 4 अप्रैल के अंदर बात करूं मैं दोस्तों, तो 4 अप्रैल के अंदर जो पहली शिफ्ट थी और ये दूसरी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुई थी, यानी 2-2 शिफ्टों में हमारी एग्ज़ाम चली थी। पहले शिफ्ट का लेवल मॉडरेट टू हार्ड था और सेकेंड शिफ्ट का जो लेवल था वो मॉडरेट ही था। तो 4 अप्रैल के अंदर जो पहला शिफ्ट हुआ था उसके अंदर पेपर का लेवल मॉडरेट टू हार्ड था, और सेकेंड में जो शिफ्ट हुई थी उसका पेपर मॉडरेट था। और फर्स्ट इसमें जो मैथ आई थी वो थोड़ी सी क्या थी, भारी थी, थोड़ी सी हार्डनेस थी। क्योंकि देखिए, ऐसे एग्ज़ाम के अंदर हमेशा एक मान्यता है कि भाई इस तरह से लेवल होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा जो हार्ड होती है वो अपनी मैथ होती है, उसके बाद अपनी फिजिक्स होती है, मतलब कम लेवल की। जैसे सबसे ज़्यादा ईजी अपनी केमिस्ट्री, फिर उससे थोड़ी सी भारी फिजिक्स, फिर उससे सबसे भारी मैथ होनी चाहिए। तो वो एक क्राइटेरिया अच्छे से है, लेकिन इसके लिए अब सेफ स्कोर क्या रह सकता है। 4 अप्रैल के अंदर जो पहली शिफ्ट है उसका सेफ स्कोर फ्रेंड्स 107 हो सकता है। इतना मार्क्स अगर आपके हैं तो आप जनरल कैटेगरी से आ रहे हैं तो आप इस शिफ्ट को क्वालिफाई कर जाएंगे और आपका नीट के लिए 100% हो ही जाएगा। एंड 116 पे जो है सेकेंड शिफ्ट का सेफ स्कोर है। तो अगर आप देख रहे हैं आप इस 4 अप्रैल वाली शिफ्ट से, अब थंबनेल में मैंने 8 और 9 नहीं डाला है, तो उनकी भी मैं यहाँ पर एनालिसिस कर रहा हूँ। तो आप इस वीडियो को पूरा देखना, ऐसा नहीं कि हम आपके बारे में बता नहीं रहे हैं, सबके बारे में बताएंगे। अब बात करते हैं 5 अप्रैल के बारे में। इसमें भी 2 शिफ्टों में एग्ज़ाम हुई है। तो देखिए, पहली शिफ्ट जो शिफ्ट थी वो मॉडरेट टू हार्ड थी, इसमें भी मॉडरेट टू हार्ड थी, हार्डनेस इसमें थोड़ा लेवल ज़्यादा था। और सेकेंड शिफ्ट अपना मॉड लेवल था। तो इसमें जो पहली शिफ्ट का सेफ स्कोर रह सकता है वो 106 रह सकता है। 106 पे आप बिल्कुल सेफ है। और यहाँ पर 1112, तो 112 पे जो है सेकेंड शिफ्ट वाला सेफ स्कोर रहेगा। अब अगर आप देख रहे हैं वीडियो को तो, और अगर आपका इतना हो गया तो फिर आप जनरल कैटेगरी से आ रहे हैं तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। बाकी वाली कैटेगरी को क्या थोड़ी रिजर्वेशन है तो उनको काफ़ी छूट मिलती है परसेंटाइल में, लेकिन मैं जनरल कैटेगरी को लेकर स्पेशल बात करता हूँ क्योंकि उन पर रिजर्वेशन का बोझ है। अब कुछ भी और रिजर्वेशन है तो है। अब अगर बात करें अपन 6 अप्रैल के बारे में, 6 अप्रैल के अंदर वही पहला एंड सेकेंड शिफ्ट दोनों का ही लेवल मॉडरेट लेवल था, और इसके लिए जो कट ऑफ बन सकती है वो बनेगी फ्रेंड्स 112 एंड 106 पे। तो ये दोनों ही शिफ्टों का अलग अलग सेफ स्कोर है जिसे आप देख रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से। तो अगर आप इस शिफ्ट में आ रहे हैं, इतना आपका बन रहा है, तो फिर आप चले जाएंगे, कन्फर्म रूप से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर मैं 8 अप्रैल की बात करूं, सबसे भारी जो शिफ्ट आई है वो 8 अप्रैल की पहली शिफ्ट आई थी। ये इतनी हार्ड थी, और सेकेंड शिफ्ट जो थी वो मॉडरेट टू हार्ड ही थी। दोनों का ये हार्ड लेवल ही था, तो इसकी कट ऑफ गिरना संभव है। लगभग 98 के आसपास इनका कट ऑफ एंड 96 के आसपास इनका कट ऑफ जा सकता है। तो ये कट ऑफ है, आप देख सकते हैं। अब सबसे लास्ट में 9 अप्रैल की बात करें तो 9 अप्रैल बिल्कुल 6 अप्रैल के आसपास, अब उसके जैसी शिफ्ट थी लगभग, लेकिन इसमें हार्डनेस लेवल को देखकर जो है कट ऑफ इसमें भी जो है इसकी जो फर्स्ट शिफ्ट थी उसका कट ऑफ जो है फ्रेंड्स 97 के आसपास, एंड सेकंड का फ्रेंड्स यहाँ पर 98 के आसपास कट ऑफ बन सकता है। तो आप जिस भी कैटेगरी से आ रहे थे और अगर आपका स्कोर इतना आ रहा है
तो बिल्कुल आप टेंशन ना ले, आपकी कट ऑफ ज़्यादा नहीं बढ़ने वाली है, इतनी ही कट ऑफ जाने चाहिए आपकी। जो भी स्टूडेंट्स का रिव्यू मैंने देखा है उसके अकॉर्डिंग ही मैं बात कर रहा हूँ। बाकी आप अपने हिसाब से क्या सोचते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अब ये तो शिफ्ट वाइज बात हो गई है, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अपनी अपनी कैटेगरी वाइज बात करते हैं कि सर हमें हमारी कैटेगरी वाइज कट ऑफ बताइए। तो उनकी कैटेगरी को ध्यान में रखकर मैंने यहाँ पर कट ऑफ डिस्कशन किया है, तो आप देख सकते हैं। तो लगभग 2.5 लाख के करीब बच्चे हैं और सीट देखिए फ्रेंड्स इस बार बढ़ने के चांस बिल्कुल कम हैं। सीट नहीं बढ़ेगी तो फिर परसेंटेज और परसेंटाइल कट ऑफ सब ऊपर चली जाएगी। अब जो भी है आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। देखिए जनरल कैटेगरी की मैं बात करता हूँ। सबसे पहले जनरल कैटेगरी के बारे में देखिए 2023 के अंदर जो है 23 में जो कट ऑफ गई थी वो 90.77 गई थी। तो 2024 में जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ बन रही है वो 92 परसेंटाइल के आधार पर बन रही है। अब इसमें कितना मार्क्स चाहिए आपको, तो वो आपको पता है कितना मार्क्स आपको चाहिए इसमें। अगर मैं EWS कैटेगरी को लेकर बात करूं तो इनकी कट ऑफ जो थी वो 75.62 थी। अब इस बार जो परसेंटाइल है वो 78 परसेंटाइल के आसपास है। तो अगर आपका बन रहा है तो फिर आप बिल्कुल सेफ हैं, ये परसेंटाइल के आधार पर है। अब मैं बात करूंगा अगली कैटेगरी के बारे में जो कि है SC कैटेगरी। 2023 में इनका कट ऑफ 51.97 था। अब जो कट ऑफ बनने वाला है वो 54 परसेंटाइल के आधार पर बनेगा। एंड ST की मैं बात करूं तो 37.23 के आसपास इनका कट ऑफ था और अब इस बार जो कट ऑफ जाने का एक चांस है वो 39 परसेंटाइल के आधार पर है। अब इनको रिजर्वेशन है तो इनकी कट ऑफ कम भी जा सकती है और उनकी कम ही जानी है, ये लगभग तय ही है पहले से। तो भले आप इसमें माने या ना माने, बहुत सारे लोग नहीं मानते हैं, बहुत सारे बच्चे नहीं मानते हैं कि भाई सर ये कट ऑफ नहीं जानी चाहिए, और आप किस आधार पे बता रहे हैं। तो मैंने पहले ही बताया था जो कट ऑफ बनाता है उसको गाली खानी पड़ती है, लेकिन एक रिस्पेक्ट स्टूडेंट वही कर सकता है जो एक पढ़ाई से रिलेटेड है। बाकी तो फर्स्ट सेशन का शिकार हो चुके हैं, पढ़ाई बाहर से कर रहे हैं या फिर फैमिली प्रेशर से कर रहे हैं, लेकिन रिस्पेक्ट वही करता है जिसने मेहनत की हो, उसको पता है मेरा मार्क्स इतना आ रहा है, और जिसका मार्क्स क्वालिफाई होता है वो उस वीडियो के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं रखता है। अब अगर बात की जाए आपकी OBC कैटेगरी के बारे में, देखिए OBC के अंदर 2023 में जो कट ऑफ पहुँचा था वो 73.67 के आसपास पहुंचा था। इस बार कट ऑफ जो जाएगा वो लगभग 75 परसेंटाइल के आधार पर जाएगा। एंड PWD का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, उनका तो कट ऑफ 1 परसेंटाइल के आसपास जाएगा, जो कि कोई भी बना सकता है। अगर होशियार है तो फिर बना ही लेगा वो, तो उसको फ़ायदा है इन चीज़ों का। तो जिनका फ़ायदा रिजर्वेशन से होगा उनको तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जनरल कैटेगरी वाले बच्चे बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम में है। लेकिन अब कर क्या सकते हैं, जो अपने संविधान में मिल चुका है रिजर्वेशन उसको कोई नहीं बदल सकता है। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपके रिजल्ट के रिलेटेड जो भी न्यूज़ और अपडेट मिले मैं आप तक टाइम पे पहुंचा सकूं। थैंक यू फ्रेंड्स।